क्लास 10th में हो, सही वीडियो पे आए हो। तुम्हारी समर वेकेशंस या तो स्टार्ट हो चुकी होंगी या फिर तुम्हारी समर वेकेशंस चल रही होंगी या फिर एंड होने वाली होंगी। देखो 9th 8th या 7th में जैसे भी तुमने समर वेकेशंस बनाई हैं अब हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्या करना है हमें 10th में, कैसे यूटिलाइज करना है। इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल वे सो यू कैन यूटिलाइज योर ओन समर वेकेशंस और तुम्हें एंड में जाके रिग्रेट ना हो, ठीक है। Hello everyone, my name is Yashna and I am a 11th grader right now and I am going to share what I have done in my 10th at the summer vacation time जो तुम्हारे काम पे आए। और हाँ, एक पेन कॉपी लेके ज़रूर बैठना। तो क्लास 10th में आए हुए तुम्हें 2-3 महीने तो हो चुके हैं आराम से, ठीक है। तुम्हें अब तक तो पता लग ही गया होगा कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है तुम्हें जो कि ईजी लग रहा है, मतलब इन द सेंस कि तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही हैं, और ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें लग रहा है यार इसमें तो बस चल ही रही है चीज़ें, समझ कुछ आ नहीं रहा है। और अगर अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया कि कौन सा सब्जेक्ट कैसा लग रहा है, सो आई विल आस्क यू वन थिंग, व्हाट इफ़ आई से कि तुम्हें एट द प्रेजेंट टाइम बिना किसी रिवीजन के, बिना किसी कॉपी वगैरह को देखे तुम्हें अभी मैं बोलूँ कि तुम्हें टेस्ट देना है हर सब्जेक्ट का, इंग्लिश हिंदी सब। तो ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जो कि तुम्हें लगेगा कि यार इस पे ना मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, गारंटेड है। ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होगा जिसमें तुम्हें लगेगा कि यार इसमें आ जाएंगे अच्छे खासे मेरे मार्क्स। तो बेसिकली ऐसे सब्जेक्ट्स को तुम्हें डिवाइड करना है टेबल्स में, सब्जेक्ट हार्ड, सब्जेक्ट मीडियम एंड सब्जेक्ट ईजी, ताकि तुम्हारे सामने चीज़ें होंगी, तुम्हें अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि यार इस सब्जेक्ट में मुझे इस पे काम करना है। नाउ अब तुमने सारे सब्जेक्ट्स को नोट डाउन कर रखा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होता है ना चीज़ें, किसी में नोट्स बनाने होते हैं, किसी में प्रैक्टिस करनी होती है, किसी में कुछ और करना होता है, ठीक है, मतलब लिख लिख के प्रैक्टिस करनी होती है। सब सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल साइंस में तुम्हें डायग्राम्स प्रैक्टिस करने होते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं, थ्योरी देखनी होती है, मैथ्स में प्रैक्टिस करनी होती है, एसएसटी में नोट्स, बहुत कुछ है। तुम्हें लिखना है कि तुम्हारी क्या चीज़ें हैं जो कि अभी तक नहीं हुई हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें तुम्हें जो करनी है, और ऐसी कौन सी चीज़ें तुम अभी कर रहे हो, कंप्लीटेड है, ठीक है। वो सारी नोट डाउन कर लो पर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के नीचे उसकी वीकनेसेस, पर्सनली तुम्हारे को क्या लग रही है, ठीक है, तो वो लिखनी है तुम्हें, ठीक है। हर सब्जेक्ट उसके नीचे उसकी वीकनेसेस या फिर जो भी इनकम्प्लीट चीज़ें रह गई हैं वो सब। इस तरीके से तुम्हें ये तो कम से कम पता लग जाएगा कि तुम्हारा क्या कंप्लीट नहीं है, क्या कंप्लीट है, और क्या चल रहा है, और इस पर तुम और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हो। This is the most practical way you can visualize everything and actually work upon each and every subject. Now next question is that क्या हम लोग इस summer vacations में अपना सारा syllabus complete कर लें? देखो practically it is possible. Even एक हफ्ते में तुम अपना 10th का syllabus सारा complete कर सकते हो, लेकिन क्या वो worth it होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि देखो तुम अगर इस माइंड सेट पर चलोगे कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करना है तुम्हें, तो यू विल जस्ट वर्क ऑन द क्वांटिटी, यू विल नॉट वर्क ऑन द क्वालिटी। और तुम्हें पता है कि क्वालिटी ज़्यादा बड़ी होती है क्वांटिटी से। तुम चाहे एक सब्जेक्ट भी कर रहे हो या फिर एक चैप्टर भी कर रहे हो ना, उसमें क्या तुम्हें हर चीज़ आती है? मतलब अगर उस स्पेसिफिक चैप्टर का मैं तुम्हें कोई भी क्वेश्चन दे दूँ, क्या तुम उसे कर पाओगे? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, और वहीं पर तुम्हें अपना फोकस रखना है। एंड दैट्स इट। तुम्हारी समर वेकेशंस बहुत ही अच्छी जाएंगी, ठीक है। और हाँ, वेकेशंस को वेकेशंस की तरह भी लेना, मतलब थोड़ा इधर उधर घूमने भी चले जाना है ना, सिर्फ पढ़ाई मत करना, तुम्हारे ब्रेन पे अभी से इतना प्रेशर मत डालना, ठीक है। इन्जॉय योर समर वेकेशन, इन्जॉय योर 10th क्लास, एंड तुम्हें बहुत ही अच्छी लगेगी ये क्लास एट द एंड ऑफ द ईयर, तुम्हें बहुत ही मज़ा आएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू इन्जॉय ईच एंड एवरी डे ऑफ योर समर वेकेशंस, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, आगे जाके तुम्हें ये सब याद आएगा। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर तुम्हें पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट भी कर देना कि तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो। एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय।